भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 72 चल रहा है। ठीक है, तो 72 नंबर के श्लोक की अवतरणिका कल हम लोगों ने देखी थी कि इस 72वें श्लोक में भगवान अर्जुन को पूछ रहे हैं, और वो पूछना इसलिए उचित है कि भगवान चाहते हैं कि मैंने जो तत्वज्ञान का उपदेश किया, गीता शास्त्र अर्जुन को बताया, उसका ग्रहण अर्जुन को हुआ या नहीं हुआ पूछना तो चाहिए। इसलिए भगवान पूछ रहे हैं, और उस तत्वज्ञान से मोह नष्ट होना चाहिए, वो भी अर्जुन का मोह नष्ट हुआ या नहीं हुआ ये भी पूछना चाहिए। इसीलिए कि समझ लीजिए शिष्य को अर्थात अर्जुन को यदि तत्वज्ञान ये समझ में नहीं आया, गीता शास्त्र जो उपदेश किया है समझ में नहीं आया, तो अन्य कुछ न कुछ उपाय करके अन्य प्रक्रिया के द्वारा उसको समझाया जा सके, इसलिए भगवान पूछ रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए तो श्लोक को पढ़ते हैं। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय। कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहः प्रणष्टः ते धनंजय। ठीक है, अन्वय देखिए। पार्थ, हे पार्थ, एतत् त्वया एकाग्रेण चेतसा श्रुतं कच्चित् झालं। आगे धनंजय, हे धनंजय, ते अज्ञान सम्मोह प्रणष्टः कच्चित्। ठीक है, देखिए भाई, भगवान कह रहे अर्जुन को, हे पार्थ, हे अर्जुन, एतत् मतलब ये सब गीता शास्त्र अभी तक जो पढ़ाया बताया वह त्वया एकाग्रेण चेतसा श्रुतम कच्चित् करते किम, क्या तूने एकाग्र मन से एकाग्र चित्त से सुना है क्या? पहला प्रश्न, अर्थात तेरे को ये समझ में आया क्या, ऐसा पूछने का भाव है। दूसरा प्रश्न, भगवान बोल रहे अर्जुन को, धनंजय, हे धनंजय, ते नाम तव अज्ञान सम्मोह प्रणष्टः कच्चित्। अज्ञान है निमित्त जिसका, ऐसा जो सम्मोह मोह अज्ञानजन्य मोह तेरा नष्ट हुआ है या नहीं? प्रणष्ट कच्चित्, प्रणष्ट हुआ है क्या, ऐसा प्रश्न है। कच्चित् मतलब क्या, किम, नष्ट हुआ है क्या, अर्थात नष्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये पूछने का भाव है। अर्थात मैंने जो तत्वज्ञान तेरे को बताया उसका फल तेरे को मिला है या नहीं मिला, क्योंकि मोह नष्ट होना यही ज्ञान का क्या है जी, फल है। तो चलिए दो प्रश्न पूछे भगवान ने अर्जुन को, भाष्य में देखते हैं। कच्चित प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार किम,
आगे एतत् नाम एतत् शास्त्रम, गीता शास्त्रम। मया उक्तम, श्रुतम प्रतीक है श्रुतम। श्रुतम का अर्थ कर रहे भाष्यकार श्रवणेन अवधारितम, अर्धविराम पार्थ। आगे किम त्वया एकाग्रेण चेतसा, चेतसा का अर्थ कर रहे चित्तेन, किम वा प्रमादितम। ठीक है, थोड़ा अन्वय करेंगे। पार्थ, हे पार्थ, कच्चित किम मया उक्तम एतत्, मया उक्तम एतत् त्वया एकाग्रेण चित्तेन, एकाग्रेण चेतसा चित्तेन श्रुतम श्रवणेन अवधारितम, किम वा प्रमादितम, किम वा प्रमादितम। ठीक है, देखिएगा यार। पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, कच्चित मतलब किम क्या, मया उक्तम मेरे द्वारा कहा गया, बताया गया, एतत् ये शास्त्र, तूने त्वया एकाग्रेण चेतसा, एकाग्रेण चेतसा का अर्थ लिखे सावधान मनसा, सावधान मनसा। ठीक, चलिए, एकाग्रेण चेतसा सावधान मन से, चित्त से, श्रुतम मतलब श्रवणेन अवधारितम, सुना अर्थ और सुनकर अवधारितम। ठीक, किम वा प्रमादितम अथवा प्रमाद किया तो नहीं। ठीक है ना, तो अवधारितम तो दो विकल्प हुए, सुनकर अवधारितम व प्रमादितम। अवधारितम का अर्थ लिखिए, अवधारितम शब्द आया ना, मदुक्तम सर्वम, मदुक्तम सर्वम श्रुत्वा, श्रुत्वा स्वकर्तव्यार्थम, स्वकर्तव्यार्थम निश्चितवान किम इत्यर्थः, निश्चितवान किम इत्यर्थः। ठीक है जी, अब देखिए, भगवान का कहने का अभिप्राय है कि मदुक्तम सर्वम, मेरे द्वारा कहा हुआ सब सुनकर स्वकर्तव्यार्थम, स्वकर्तव्य के लिए निश्चय किया कि नहीं किया। फिर मैंने जब सब बताया उसका सुनकर ये बात की। किम वहां प्रमादितम, प्रमादितम मतलब अनवधान किया क्या, प्रमाद अनवधानता, मतलब ध्यान नहीं दिया क्या तूने, अनवधान कर दिया क्या, सुना सुना कर दिया क्या, मतलब सुनते सुनकर भी न सुनने जैसा हुआ क्या, कुछ पदर में नहीं, कुछ मिला नहीं क्या तुझे, समझ में नहीं आया क्या, ये बात हुई, हो गया ना। चलिए, ये पहला प्रश्न हुआ। आगे चलते हैं भाष्य में। कच्चित अज्ञान समूह, अज्ञान समूह का अर्थ कर रहे अज्ञान निमित्त समूह, समूह नाम विचित्त भाव, अविवेकता। ठीक, स्वाभाविक किम प्रनष्ट, प्रश्न चिन्ह।
यदर्थम अयम शास्त्र श्रवणायासः तव, तव की बात अर्धविराम, मम च उपदेष्टृत्वायासः प्रवृत्तः ते तव धनंजय। ठीक, इसका भी थोड़ा अन्वय करेंगे। अज्ञान सम्मोह, वह धनंजय को भी ले सकते पहले, कोई बात नहीं, संबोधन तो होता ही है। धनंजय भी लीजिए, धनंजय, हे धनंजय। देखिए कैसा पढ़ता हूं। अज्ञान सम्मोह, अज्ञान निमित्त सम्मोह विचित्त भाव, अविवेकता, स्वाभाविक कैसा पढ़ा, थोड़ा देर पुनः पढ़ता हूं। धनंजय की बात क्या, अज्ञान सम्मोह, इसके बाद अज्ञान निमित्त हुआ कि नहीं, उसके बाद कैसा पढ़ेंगे, 2-3 शब्द छोड़कर, स्वाभाविक, अज्ञान निमित्त के बाद स्वाभाविक, फिर बीच में आइए सम्मोह, विचित्त भाव, अविवेकता। आगे प्रनष्ट, कच्चित, वाक्य के शुरू में आया था, प्रनष्ट कच्चित, फिर उसके बाद किम, किम। आगे यदर्थ अयम, यदर्थ अयम तव शास्त्र श्रवणायास, तव शास्त्र श्रवणायास, मम च उपदेष्टृत्वायासः प्रवृत्तः, उपदेष्टृत्वायासः प्रवृत्तः। ठीक, ते नाम तव हो गया। चलिए अर्थ, भगवान पूछ रहे अर्जुन को धनंजय संबोधन देकर, हे धनंजय, अज्ञान समूह, अज्ञान समूह मतलब अज्ञान निमित्त, तो अज्ञान निमित्त इस पर एक वाक्य लिखेंगे, अज्ञानम निमित्तम, अज्ञानम निमित्तम कारणम यस्य, अज्ञानम निमित्तम कारणम यस्य सह अज्ञान निमित्तः, सह अज्ञान निमित्तः, सम्मोह, सम्मोह बराबर अविवेक स्वभाव। पूर्ण विराम। अयम च अविवेकः, अयम च अविवेकः कार्याकार्य विषयः, कार्याकार्य विषयः अर्धविराम, आत्मानात्म विषयः वा, आत्मानात्म विषयः वा अर्धविराम। उभय विधस्य अपि अविवेकस्य, उभय विधस्य अपि अविवेकस्य आत्मनिष्ठस्य, आत्मनिष्ठस्य अर्जुनेन आदौ दर्शितत्वात्, अर्जुनेन आदौ दर्शितत्वात्। उद्धरण चिन्ह में पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैताना तथा इनः 1.36
वृत्ति। अर्थ देखिए, अज्ञानम निमित्तम कारणम यस्य, स अज्ञान निमित्त, अज्ञान है निमित्त कारण जिसका, उसको कहेंगे अज्ञान निमित्त। कौन? वो समूह। मोह के लिए निमित्त कारण कौन है? अज्ञान। अज्ञान है इसलिए मोह है। अज्ञान निमित्त समूह। समूह मतलब क्या? अविवेक स्वभाव। किस प्रकार का अविवेक स्वभाव? तो बताया था, अयम च अविवेक कार्य विषय, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक न रहना, यही होता है क्या? अविवेक। और आत्मानात्म विषय है कि नहीं, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, इसका ज्ञान न रहना, यही होता है क्या? अविवेक। आत्मानात्म विषय वा उभय विधस्यापि अविवेकस्य आत्मनिष्ठस्य। आत्मनिष्ठ मतलब आत्मा में स्थित नहीं। अर्जुन ने अपने में स्वयं में जो अविवेक था, वो दोनों प्रकार का अविवेक प्रदर्शित किया था पीछे, है कि नहीं, पहले अध्याय में। इसलिए तो भगवान पूछ रहे हैं कि वो तेरा अविवेक अर्थात सम्मोह नष्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अर्थात हे अर्जुन, तेरे को जो संशय आदि या भ्रम उत्पन्न हुआ था, सम्मोह, ये करूं या न करूं, युद्ध करूं या न करूं, और मैं मारूंगा ये मरेंगे आदि आदि, जो कंफ्यूज जो हुआ था तेरे को, वो पूरा नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? साऱ्या गोष्टी एकदम व्यवस्थित झाल्या की नाही झाल्या तुझ्या? सब कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ? ये पूछ रहे हैं कौन? भगवान। ठीक है। उभय विधस्यापि आत्मनिष्ठ से विवेक से। आत्मनिष्ठ मतलब स्वयं के संबंध में, अर्थात स्वयं में जो अविवेक था उसका प्रदर्शन किया था किसने? अर्जुन ने न आदौ दर्शितत्वात्, अर्जुन ने शुरू में दिखाया था। कैसे, किस कहां पर? उदाहरण के रूप में बता दिया, पापमेव आश्रयदस्मान हत्वैताना ततायिनः इत्यादि जगह पर। ठीक है जी। चलिए भाष्य में, कच्चित अज्ञान समूह, कैसा पढ़ा हम लोगों ने शुरू से? अज्ञान समूह, अज्ञान निमित्त। क्या अज्ञान निमित्त? अज्ञान है निमित्त जिसका ऐसा स्वाभाविक समूह, स्वभावतः जो तेरे में सम्मोह था वो कोई उत्पन्न नहीं हुआ है, स्वभाव होता है, जन्मजात है। क्या? समूह। समूह मतलब क्या? विचित्त भाव। विचित्त भाव मतलब क्या? चित्त की विमूढ़ता। विचित्त भाव का अर्थ क्या होता है? चित्त की विमूढ़ता। विचित्त भाव, सम्मोह। और एक शब्द दिया भाष्यकार ने, अविवेकता। सम्मोह मतलब क्या? विचित्त भाव अर्थात अविवेकता। आगे, प्रनष्ट कच्चित किम। कच्चित का अर्थ है किम, तो पूछा प्रश्न, प्रनष्ट कच्चित अर्थात प्रनष्ट किम, अर्थात नष्ट हुआ है क्या, ये प्रश्न, और कुछ नहीं। क्यों पूछ रहे भगवान? तो आगे देखिए, यदर्थ अयम तव शास्त्र श्रवणायास, जिसलिए तेरा ये शास्त्र श्रवण करने का परिश्रम हुआ है, जिसलिए तूने ये शास्त्र श्रवण किया है, उपदेश सुन लिया है। किस लिए सुना था? कि मेरा मोह नष्ट हो जाए। तो जिसके लिए सुना था वो मोह तेरा नष्ट हुआ है या नहीं हुआ, ये प्रश्न। यदर्थ अयम तव शास्त्र श्रवणायास, आयास मतलब परिश्रम, शास्त्र श्रवण का परिश्रम तूने किया है। यदर्थ, यदर्थ का अर्थ लिखिए, यद अज्ञान समूह निवृत्त्यर्थम, अज्ञान सम्मोह निवृत्त्यर्थम इत्यर्थः। अज्ञान से जन्य जो समूह है उसके निवृत्ति के लिए ही तूने शास्त्र श्रवण किया था। फिर वो फल तुझे मिला कि नहीं मिला, ये प्रश्न का भाव है। ठीक है। और ममच उपदेष्टृत्वायास प्रवृत्त, और मैंने भी तेरे को उपदेश किया, उपदेश का परिश्रम मुझे भी हुआ है, आयास हुआ है।
लेकिन मैंने जो उपदेश किया, जिस उद्देश्य से तेरे को उपदेश किया, किस लिए? कि तेरा मोह नष्ट हो जाए। फिर उस जो मैंने परिश्रम किया उपदेश करने का, उसका फल हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात तेरा मोह नष्ट हुआ या नहीं हुआ? कि तूने भी श्रवण उसलिए किया है मोह नष्ट होने के लिए, और मैंने भी उपदेश उसी बात के लिए किया है। तो बताओ अर्जुन, तेरा मोह नष्ट हुआ है या नहीं हुआ? ये बात हो गई। धनंजय, इस संबोधन का प्रयोग यहां पर किया था, उसमें कुछ अभिप्राय है भगवान का। क्या? एक वाक्य में, धनंजयस्य तव मधुपदेशेन मोहजयः सुकरः एव। मोहजयः सुकरः एव इति भावः। ठीक है जी, चलिए। भगवान का अभिप्राय कि तू धनंजय, धनम जयति धनंजय, बहुत सारा धन तूने जीता है, और फिर जो मैंने उपदेश किया है उस उपदेश से मोह के ऊपर जय प्राप्त करना तेरे लिए कोई कठिन बात नहीं है, सुकर है, सुलभ है। इसलिए भगवान ने प्रयोग किया कौन सा संबोधन? धनंजय। हो गया, आगे चलते हैं। ये हुआ भगवान का प्रश्न। भगवान ने प्रश्न पूछा अर्जुन को, अब उत्तर तो देना ही पड़ेगा ना। किसको? अर्जुन को। तो उत्तर देना शुरू कर दिया अर्जुन ने। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टः मोहः स्मृतिः लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितः अस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अन्वय, अच्युत, हे अच्युत, त्वत्प्रसादात् मोहः नष्टः। मोहः नष्टः। मया स्मृतिः लब्धा। मया स्मृतिः लब्धा। ठीक। नीचे गत संदेहः स्थितः अस्मि। स्थितः अस्मि तव वचनं करिष्ये। तव वचनं करिष्ये। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। अच्युत, अर्जुन कह रहा है भगवान को, हे अच्युत, हे भगवान, कभी भी अपने स्वरूप स्थिति से ढलते नहीं हो। इसलिए भगवान के लिए संबोधन का प्रयोग किया अर्जुन ने। क्या? अच्युत। क्या? त्वत्प्रसादात्। अर्जुन कह रहा है भगवान को, भगवान आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से, आपकी प्रसन्नता से मोह नष्ट। बस मेरा मोह नष्ट हुआ। इतना ही नहीं, मया स्मृति ही लब्धा। जब मैं मेरे वास्तव स्वरूप को भूल गया था, ये जगत को ही और शरीर को ही मेरा स्वरूप मानता था मैं अज्ञान के कारण, किंतु भगवान आपके प्रसन्नता से, आपके कृपा से, आपने दिए हुए उपदेश से स्मृति ही लब्धा मया। मेरे को स्मृति भी प्राप्त हो गई है। मैं कौन हूं अब मुझे समझ में आ गया, और मेरा कई मोह रहा नहीं, बिल्कुल सब मोह नष्ट हो गया। फिर आगे
गत संदेह स्थित अस्मि, बस सब संदेह मेरे मिट गए, समाप्त हुए, नष्ट हो गए, और तेरे सामने, तेरे आज्ञा में, भगवान आपके अनुशासन में मैं स्थित हूं, खड़ा हूं। आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। तब वचनम करिष्ये। अर्जुन कह रहे भगवान को, आप जो भी कहोगे वो सब मैं करने के लिए आप तैयार हूं। ठीक है जी, चलिए तो भाष्य में देखते हैं। नष्ट मोह, मोह का अर्थ कर रहे हैं अज्ञानजः समस्त संसार अनर्थ हेतु सागर इव दुस्तर। मोह के बारे में बताया, सागर इव दुस्तर पूर्ण विराम। स्मृति ही च आत्म तत्व विषया लब्धा। ठीक, यस्या लाभात् सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष पूर्ण विराम। तत्प्रसादात्, इसका अर्थ कर रहे हैं तव प्रसादात् मया त्वत्प्रसादम आश्रितेन अच्युत। ठीक है, चलिए थोड़ा अन्वय करेंगे। अच्युत, हे अच्युत, उसके पीछे 4-5 शब्द छोड़कर त्वत्प्रसादात्, तव प्रसादात्, शुरू में आएंगे एक शब्द छोड़कर मोह, मोह अज्ञानजः समस्त संसार अनर्थ हेतु सागर इव दुस्तरः। उसके बाद एकदम पहला शब्द नष्टः च अंतिम में त्वत्प्रसादम आश्रितेन, जितना पढ़ा है उतने में, त्वत्प्रसादम आश्रितेन मया, मया बीच में आत्मतत्व विषया, आत्मतत्व विषया स्मृति ही लब्धा, स्मृति ही लब्धा। यस्याह लाभात् सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ को देखेंगे। अच्युत, हे अच्युत, तत्प्रसादात्, तव प्रसादात्, तेरी कृपा से, क्या जी, कि मोह नष्ट, मोह नष्ट हुआ मेरा। कैसा मोह? मोह अज्ञानजः, अज्ञान से जो उत्पन्न होता है, अज्ञान जिसका कारण है, ऐसा कौन? मोह। इसलिए उसको बताया अज्ञानजः मोह। ठीक है, और किससे उत्पन्न होता है मोह, ये बात बता दी, अज्ञानजः। फिर उसका कार्य क्या है, क्या करता है वो, तो बता रहे समस्त संसार अनर्थ हेतु, समस्त संसार रूप अनर्थ के लिए जो कारण है, कौन? मोह। तो दो विशेषण हुई मोह के, जो अज्ञान से उत्पन्न होता है और समस्त संसार के लिए, संसार रूप अनर्थ के लिए कारण होता है, ऐसा मोह। और कैसा? सागर इव दुस्तर, सागर जैसे समुद्र को तैर कर जाना अत्यंत दुस्तर है, कठिन है, असंभव है कि नहीं? उस प्रकार इस मोह रूप सागर को तैर कर जाना, उसके पार हो जाना अत्यंत कठिन है, दुस्तर है, असंभव नहीं है, कठिन है। लगा तो दुस्तर, तो दुस्तर के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, अयम मोहनाशः न सुकरः। अयम मोहनाशः न सुकरः, अर्धविराम। सागरः इव दुस्तरः,
सागरः इव दुस्तरः बराबर दुखेन अपि उत्तरतुम अशक्यः। उत्तरतुम अशक्यः इत्यर्थः। हो गया अर्थ देखिए भाई, अयम मोहनाश न सुकर, ये मोहनाश होना इतना सुकर सुलभ नहीं है, बहुत कठिन है भाई। अनादिकाल से देह के साथ तादात्म्य करके आए हम लोग, इतना सहजी सरलता से देह तादात्म्य छूटता नहीं है, छूटेगा भी नहीं। लेकिन छूटेगा ही नहीं ये बात भी नहीं है। देह को मैं मानना ये सबसे बड़ा मोह है। फिर देह के संबंधी व्यक्ति पदार्थ को मेरा मानना ये दूसरा मोह है, अविवेक है कि नहीं जी। ये मोह को छूटना, मोह से छूटना बहुत कठिन है, लेकिन प्रयास करेंगे तो असंभव नहीं है। चलिए भाई, तो क्या लिखा, अयम मोहनाश न सुकर सागर इव दुस्तर, सागर की तरह। सागर को तैर के जाया ही नहीं जा सकता है, ये बात नहीं, कठिन तो है। जैसे हम अपने यहाँ विनायक दामोदर सावरकर नाम सुना है ना, क्रांतिकारक, जिसके कारण देश स्वतंत्र हुआ। ये 2-4 लोग नहीं होते तो देश स्वतंत्र होना मुश्किल ही था। सावरकर, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, है कि नहीं, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे बहुत सारे थे उस समय के। ठीक है जी, चलिए वो विषय अलग है। 7 लाख क्रांतिकारक का बलिदान हुआ तब देश स्वतंत्र हुआ। अब लोग बोलते हैं कि अहिंसा से स्वतंत्र हुआ। अहिंसा से करोड़ों पीढ़ियां बीत जाती तो भी स्वतंत्र नहीं हो पाता। समझ में आया जी। चलिए, ये स्वतंत्र इसके पर व्याख्यान होगा, पाठ में नहीं लेंगे। न सुकर सागर रही दुस्तर, दुख कहने का ये विषय से निकला कि सावरकर जी क्या समुद्र को तैर कर गए, है कि नहीं। उस प्रकार दुखे न अपि तत् उत्तर तुम अशक्य, लग गया जी। चलिए भाष्य में क्या कर रहे, मोह अज्ञानजः समस्त संसार अनर्थ हेतु और सागरैव दुस्तरः, ऐसा मोह। लेकिन अर्जुन कह रहा है भगवान नष्ट हो गया। क्यों? तत्प्रसादा, तेरी कृपा से। ठीक है, आगे च, केवल मोह ही नष्ट नहीं हुआ, और क्या हुआ तो बात देखिए, च और त्वत्प्रसादम आश्रितेन मया, तेरे प्रसाद का, तेरी कृपा का आश्रय किया हुआ जो मैं, उस मेरे द्वारा क्या हुआ, आत्म तत्व विषया स्मृति ही लब्धा। ऐसे मुझको आत्म तत्व विषयक स्मृति भी क्या हो गई, प्राप्त हो गई। ठीक है ना जी। आत्म तत्व विषया मतलब आत्म तत्व स्मरणम जातम। आत्म तत्व विषय स्मृति मतलब क्या, आत्म तत्व स्मरणम जातम इत्यर्थ। आत्म तत्व स्मरणम जातम इत्यर्थ पूर्ण। यद्वा स्मृति ही इह ज्ञानम एव, स्मृति ही इह ज्ञानम एव इति बोध्यम। ठीक, देखिए अर्थ, मतलब अर्जुन कह रहा है कि आत्म तत्व का स्मरण भी मुझे हो गया। क्यों? स्मृति मतलब ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान भी मुझे हो गया आपकी कृपा से, प्रसाद से। वही आत्म तत्व विषया स्मृति ही लब्धा। ठीक, उससे क्या होगा कि वो आत्म तत्व की स्मृति होने से क्या होता है, लिख रहे आगे, यस्याहा लाभात्, जिसका लाभ होने से सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः, सर्वग्रंथि नाम सभी गांठ मेरी टूट गई। ग्रंथि मतलब क्या, सर्वग्रंथि नाम का अर्थ लिखिए एक शब्द में, हृदय ग्रंथि नाम कामानाम। हृदय ग्रंथि नाम कामानाम,
सर्वग्रंथि मतलब हृदय ग्रंथि अर्थात काम, सभी काम मेरे समाप्त हो गए। अब क्या कामनाई झालो पाई रिकामा, ये हो गया। सभी काम, कोई इच्छा बाकी नहीं रही, पूर्ण हो गया मैं, कोई अपूर्णता रही नहीं, न कुछ प्राप्तव्य रहा न कुछ कर्तव्य रहा, कृतकृत्य हो गया हूं। कौन बोल रहा है? अर्जुन। विप्रमोक्ष दिया ना, विप्रमोक्ष का अर्थ लिखिए, विशेषेण प्रकर्षेण, विशेषेण प्रकर्षेण मोक्ष, विप्रमोक्ष, विप्रमोक्ष नाशः इति यावत्, नाशः इति यावत्। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ। तो अर्जुन कर रहे हैं विप्रमोक्ष, वी और प्र दो जोड़ दिया है। तो विशेषेण प्रकर्षेण, विशेष रूप से प्रकर्ष रूप से मोक्ष हो गया। मोक्ष मतलब किससे? किसका मोक्ष? मोक्ष मतलब विप्रमोक्ष मतलब नाश, नाश हो गया। किसका? सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, सभी ग्रंथियों का क्या हुआ? नाश हुआ। लगा जी? चलिए आगे। हो गया नहीं पूरा? तो क्या अभिप्राय निकला कि अर्जुन ने उत्तर दे दिया कि भगवान आपके कृपा से क्या हुआ? मेरा मोह नष्ट हुआ, जो कि समस्त संसार रूप अनर्थ के लिए कारण था, जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है और सागर की तरह जिसको तैर के जाना कठिन है, ऐसा मोह मेरा नष्ट हुआ। और आपके कृपा का आश्रय करने से मुझे आत्म तत्व विषयक स्मृति भी उत्पन्न हुई, स्मृति हो गई, जागृत हो गई, जिसके कारण मेरे सभी ग्रंथि का नाश हो गया। आगे चलिए। अनेन मोहनाश प्रश्न प्रतिवचनेन सर्वशास्त्रार्थ ज्ञान फलम एतावत् एव इति निश्चितम दर्शितम भवति। अर्धविराम। यत् उत अज्ञान समूह नाश आत्मस्मृति लाभ च इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ कैसा पढ़ता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अनेन मोहनाश प्रश्न प्रतिवचनेन, उसके बाद एक शब्द छोड़कर एतावत् एव, पीछे सर्वशास्त्रार्थ ज्ञान फलम, सर्वशास्त्रार्थ ज्ञान फलम इति निश्चितम दर्शितम भवति। हो गया। अनेन मोह नाश प्रश्न प्रतिवचनेन, भाष्यकार कह रहे हैं कि मोह के नाश के बारे में भगवान ने प्रश्न पूछा और अर्जुन ने उत्तर दिया। इस प्रश्न और उत्तर से क्या द्योतित होता है, क्या स्पष्ट होता है, ये बता रहे हैं। अनेन मोह नाश प्रश्न, मोह के नाश के बारे में प्रश्न और प्रतिवचन उत्तर। इस पर एक वाक्य, मोह नष्ट किम इति प्रश्न, मोह नष्ट किम इति प्रश्न। अर्धविराम। उद्धरण चिन्ह में आगे मोह नष्ट, उद्धरण चिन्ह बंद, मोह नष्ट इति तत्प्रतिवचनम च, इति तत्प्रतिवचनम च तेन इत्यर्थः, तेन इत्यर्थः। ठीक, चलो भाई। तो मोह नष्ट किम, ये प्रश्न हुआ, भगवान ने प्रश्न पूछा था और अर्जुन ने उत्तर दिया मोह नष्ट इति तत्प्रतिवचन, प्रतिवचन का अर्थ होता है उत्तर, उत्तर दिया। तेन मतलब इस प्रकार के प्रश्न उत्तर से क्या अर्थ निकल आता है, तो भाष्यकार बता रहे हैं। देखिए, अनेन मोहनाश प्रश्न प्रतिवचनेन, क्या एतावत् एव, बस इतना ही है। क्या? सर्वशास्त्रार्थ ज्ञान फल, सभी शास्त्र का जो ज्ञान, उस ज्ञान का फल इतना ही है। क्या? मोह नष्ट होना। शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं, वेदांत आदि शास्त्र, इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं, वो तो ऑलरेडी प्राप्त ही है, क्योंकि मोक्ष ही ब्रह्म है, वो कहीं गया ही नहीं हमसे। लेकिन हुआ क्या?
भ्रम आया बीच में, अज्ञान आया, अविवेक आया, मोह आया, बस उसको ही नष्ट करना है। तो मोह नष्ट हो जाना, होना, इतना ही सभी शास्त्र ज्ञान का क्या है, फल है। कैसे पता चला? भगवान ने उसी प्रकार का प्रश्न किया, अर्जुन ने भी उसी प्रकार का उत्तर दिया। अर्थात इतना ही फल है किसका? शास्त्र ज्ञान का। वही लिखा है एतावदेव सर्वशास्त्रार्थ ज्ञान फलम। मिला जी? एतावदेव, एतावत मतलब, एतावत का अर्थ मोहनाश मात्रम एव फलम। एतावत एव, एतावत का अर्थ मोहनाश मात्रम एव। मोहनाश मात्रम, मोहनाश मात्रम एव हो गया। चलिए भाई आगे, इति निश्चितम दर्शितम भवति। ये निश्चित रूप से भगवान ने दिखा दिया कि ज्ञान का फल क्या है करके। आगे चलिए, यद उत अज्ञान समूहनाश आत्मस्मृति लाभ च इति। हो गया ना? यद उत, इस पर लिखते एक वाक्य, यस्मात् ज्ञानात् मोहनाश आत्मस्मृति लाभ च भवति। मोहनाश आत्मस्मृति लाभ च भवति। तस्मात् शास्त्रार्थ ज्ञानस्य एतावत् एव फलम् इत्यर्थः। एतावत् एव फलम् इत्यर्थः। पूर्णविराम। अनयोः अपि मोहनाश मात्रम् एव फलम्। अनयोः अपि मोहनाश मात्रम् एव फलम्। मोहनाश मात्रम एव फलम। अर्धविराम। सती तस्मिन् आत्मस्मृतेः स्वतः एव जायमानत्वात्। स्वतः एव जायमानत्वात् इति बोध्यम्। जायमानत्वात् इति बोध्यम्। ठीक है जी? चलिए भैया, यद उत इत्यादि पर लिखा ना, देखिए, यस्मात्, यद उत का मतलब यस्मात् ज्ञानात्, टिप्पणी, यस्मात् ज्ञानात्, जिस कारण से कि ज्ञान से मोहनाश आत्मस्मृति लाभ, मोह का नाश होता है और आत्मस्मृति होती है, भवति। तस्मात्, इसलिए शास्त्रार्थ ज्ञानस्य एतावत् एव फलम् इत्यर्थः। शास्त्रार्थ ज्ञान का इतना ही फल है। क्या जी? मोह का नाश और आत्मस्मृति, इतना ही फल है। समस्त अनर्थ की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये इसको बोलते मोक्ष। ठीक है ना? तस्मात् शास्त्रार्थ ज्ञान से एतावदेव फलम। कौन कौन? मोहनाश और आत्मस्मृति। अब आगे देखिए, अनयोः, इन दोनों में भी, दोनों मतलब कौन कौन? मोहनाश और आत्मस्मृति, इन दोनों में भी मोहनाश मात्रम एव फलम। सच देखा जाए तो शास्त्र ज्ञान का फल मोह का नाश इतना ही है, आत्मस्मृति नहीं है। क्यों? ऑलरेडी वो प्राप्त ही है, वही लिखा है। अनयोः अपि मोहनाश मात्रम एव फलम। सती तस्मिन्, सती तस्मिन् न मतलब मोह नाश होने पर, समोहे नाशे सती, मोह नष्ट होने पर आत्मस्मृति स्वतः एव जायमानत्वात्। आत्मस्मृति तो स्वतः सिद्ध ही है, उसको कोई उत्पन्न करना पड़ता नहीं है। लगा जी? तो शास्त्रार्थ ज्ञान का फल क्या है? फल क्या है? मोह का नाश, बस इतना ही फल है। हो गया जी? चलिए आगे भाष्य में, यत् उत अज्ञान सम्मोह नाश, अज्ञान से जन्य जो सम्मोह उसका नाश,
आत्मस्मृति लाभ च इति। हो गया, आगे चलिए। तथा च श्रुतौ, ये जो बात बताई इसके लिए श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। अनात्मवित् शोचामि छांदोग्योपनिषद इति उपन्यस्य आत्मज्ञानेन सर्वग्रंथि विप्रमोक्ष मुक्तः। ठीक, छांदोग्योपनिषद में कहा गया है, प्रसंग आया है वहां पर, अनात्मवित् शोचामि। नारद मुनि ने कहा है सनकादिकों को कि अनात्मवित् शोचामि, आत्म तत्वों को न जानने वाला मैं शोक करता हूं, ये कहा है। इति उपन्यस्य, मतलब ऐसे प्रसंग उठाकर उत्तर दिया है। आत्मज्ञाने न, फिर आत्मज्ञान बताया गया, फिर उस आत्मज्ञान के द्वारा सर्व ग्रंथि विप्रमोक्ष उक्त। वहां पर आत्मज्ञान हुआ, फिर उसको आत्मज्ञान नारद को, फिर आत्मज्ञान होने के बाद उससे सभी ग्रंथि का पूर्ण नाश हुआ। विप्रमोक्ष हुआ मतलब सभी ग्रंथि का नाश हो गया, ऐसा कहा गया है। अर्थात इससे भी ये पता चलता है कि शास्त्र ज्ञान का फल इतना ही है, क्या? सभी ग्रंथि का नाश, अर्थात मोह का नाश। ये बात आगे चलिए। और श्रुति का प्रमाण दे रहे मुंडक उपनिषद, विद्यते हृदय ग्रंथि ही, ज्ञान होने के बाद सभी हृदय की ग्रंथियां नष्ट हो जाती है। ठीक। और ईशावास्योपनिषद, तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्वम अनुपश्यतः तत्र कह मोह कह शोक। क्यों? तत्र एकत्वम अनुपश्यतः कह मोह कह शोक। ठीक है जी। तत्र, तत्र का अर्थ लिखिए, तत्र, तत्र बराबर विद्यादशायाम, विद्यादशायाम एकत्वम, एकत्वम बराबर आत्मैक्यम, आत्मैक्यम अनुपश्यतः विदुषः, अनुपश्यतः विदुषः कह मोह प्रश्न चिन्ह, कह मोह प्रश्न चिन्ह, कह शोक प्रश्न चिन्ह। शोक मोहौ द्वौ अपि न स्तः इत्यर्थः। शोक मोहौ द्वौ अपि न स्तः इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तत्र पद आया है, तत्र का मतलब है विद्यादशायाम, विद्या प्राप्त होने पर, ज्ञान होने पर एकत्वम, एकत्व पद आया ना उसमें, एकत्वम अनुपश्यत, एकत्वम का अर्थ कर दिया आत्मैक्य, आत्मैक्यम, अनुपश्यत विदुष, है कि नहीं? विद्यादशा में आत्मा, एक रूप आत्मा को देखने वाला जो विद्वान है, उस विद्वान को विदुष कह मोह, कौन सा मोह, कह शोक, कौन सा शोक, अर्थात शोक मोह दो अपि नष्ट, दोनों भी उसके नष्ट हुए। अब न शोक रहा न मोह रहा। ठीक है, बताया है। तत्र एकत्व अनुपश्यत कह मोह कह शोक इति मंत्र वर्ण, ऐसा आया है श्रुति में, मंत्र है वो। आगे चलिए। तो श्लोक के पूर्वार्ध की व्याख्या हुई। अब 73 नंबर का श्लोक जो उसका उत्तरार्ध, स्थितोस्मिगत संदेह करिष्ये वचनम तव, इसका अर्थ बता रहे भाष्यकार। अथ इदानीम त्वत्शासने स्थितः अस्मि। अर्जुन कह रहा है भगवान को आचार्य जी के मुख से, इदानीम अब, हे भगवान, त्वत्शासने स्थितः अस्मि, तुम्हारे शासन में मैं स्थित हूं। ठीक है ना जी। गत संदेह मुक्त संशय, गत संदेह का अर्थ कर दिया मुक्त संशय। क्या अर्थ तात्पर्य निकला कि अब गत संदेह सन, मतलब संदेह मेरा चला गया, और त्वत् शासने स्थित अस्मि, मेरा संदेह नष्ट हो गया और तेरे शासन में, तेरे उपदेश में, तेरे अनुशासन में मैं खड़ा हूं। भगवान, अब तुम जो भी कहोगे वो करने के लिए मैं तैयार हूं। क्योंकि अब तक मैं समझता था देह को,
कि मैं अर्जुन हूं करके, यही मेरा स्वरूप है। अब समझ में आ गया ये देह तो मेरा है नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, पंचमहाभूत का है। मैं तो क्या हूं? सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। मेरा न नाश है न मेरा जन्म है। अब तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा। तू कहोगे इस अग्नि में छलांग लगा लो, वो भी कर दूंगा, कोई बात नहीं। युद्ध करो, हाँ कर लूंगा। मर जाएगा शरीर, मेरे को क्या। समझ में आया? मोह नष्ट हुआ है किसका? अर्जुन का। वही लिखा है अथ इदानीम। ठीक, कैसा पढ़ सकती इस पंक्ति को? अथ इदानीम गत संदेह मुक्त संशय त्वच्छासने स्थितः अस्मि। समझ में आया? अब अथ इदानीम, अब गत संदेह मुक्त संशय, मेरा संशय नष्ट हुआ, और त्वच्छासने, आपके शासन में मैं स्थित हूं, खड़ा हूं। आगे करिष्ये वचनम तव अहम। कैसा पढ़ेंगे? अहम तव वचनम करिष्ये। नहीं मिल रहे बदल? अहम तव वचनम करिष्ये। भगवान के लिए अर्जुन कह रहा है कि मैं तेरा वचन करूंगा। तव वचनम, तव वचनम का अर्थ लिखिए जरा, एक वाक्य। त्वदुक्तम अर्थम करिष्ये इत्यर्थः। त्वदुक्तम अर्थम करिष्ये इत्यर्थः, पूर्ण विराम। युद्धम करिष्यामि इति यावत्, युद्धम करिष्यामि इति यावत्, पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं 4.15 इति उक्तत्वात् इति भावः। इति उक्तत्वात् इति भावः। अर्थ देखिए, भाष्य में क्या आया है? अहम तव वचनम करिष्ये, मैं तेरा कहना मानूंगा, वचन करूंगा। मतलब क्या करूंगा? त्वदुक्तम अर्थम करिष्ये, तू जो भी बात बताएगा वो मैं करूंगा। अर्थात युद्धम करिष्यामि, युद्ध करूंगा। क्योंकि भगवान आपने कहा था पीछे हमको, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, कहा था ना, इसलिए मैं अब युद्ध करने के लिए भी तैयार हूं। चलिए भाष्य में, करिष्ये वचनम तव अहम, अहम तव वचनम करिष्ये। आगे क्या है? तत्प्रसादात् कृतार्थ। अहम को इधर भी लगाना है, देलीदीप न्याय से। अहम तत्प्रसादात् कृतार्थ, मैं तेरे प्रसाद से, तेरी कृपा से कृतार्थ हो गया हूं। ठीक, न मम कर्तव्यम अस्ति इति अभिप्रायः, है कि नहीं? मम कर्तव्यम न अस्ति इति अभिप्राय। अर्जुन का अभिप्राय क्या है? अब मेरे लिए कोई कर्तव्य बचा नहीं है, कुछ करने का बाकी नहीं है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा संदेह किसी को हो सकता है। क्या? एक तरफ अर्जुन बोल रहा है कि मेरा मोह नष्ट हुआ, स्मृति हो गई आत्म तत्व की, गत संदेह में हो गया, अब मेरे के लिए कोई कर्तव्य नहीं बचा, है कि नहीं? एक तरफ। और एक तरफ क्या कर रहा है उसी श्लोक में? करिष्ये वचनम तव, तेरा कहना हुआ मैं करूंगा। तो कर्तव्य इधर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कर्तव्य बाकी है। और इधर क्या कर रहा है कि कुछ कर्तव्य मुझे रहा नहीं है। ये कैसी शंका समझ में आई क्या? है कि नहीं? क्या लिखा है इस भाष्य में? देखिए, न मम कर्तव्यम अस्ति, मम कर्तव्यम न अस्ति इति अभिप्राय। अभिप्राय निकाला भाष्यकार ने, है कि नहीं? किस पंक्ति का? श्लोक का, या गत संदेह आदि आदि। करिष्ये वचनम तो मतलब मेरा कोई कर्तव्य बाकी नहीं, मैं कृतार्थ हो गया। कौन कह रहा है? अर्जुन। ये अर्जुन का कहने का अभिप्राय है इस श्लोक में। लेकिन करिष्ये वचनम तो यहां पर तो कर्तव्य दिखाई दे रहा है। ये क्या है? तो लिखते इस पर एक टिप्पणी, ननु करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव, इस पंक्ति को उद्धरण चिन्ह है। आगे, इति कंठतः उक्तत्वात्,
कंठतः उक्तत्वात् कथम मम कर्तव्यम नास्ति, कथम मम कर्तव्यम नास्ति इति अभिप्रायस्य सिद्धिः, इति अभिप्रायस्य सिद्धि इति चेत्, इति चेत् पूर्णविराम उच्यते, उच्यते त्वत्प्रसादात्, त्वत्प्रसादात् आत्मस्मृति लाभेन, आत्मस्मृति लाभेन मम सर्व काम प्रहाणात्, सर्व काम प्रहाणात् कृतार्थ एव अहम्, कृतार्थः एव अहम्। अर्धविराम। मम च अविक्रियस्य आत्मनः, मम च अविक्रियस्य आत्मनः किम अपि न कर्म अस्ति, किम अपि न कर्म अस्ति। अर्धविराम। लोक संग्रहार्थम, लोक संग्रहार्थम भूभार हरणार्थतया, भूभार हरणार्थतया आवयोः, आवयोः अवतीर्णत्वेन, अवतीर्णत्वेन तत्प्रारब्धानुगुणं, तत्प्रारब्धानुगुणं तत्प्रारब्ध क्षपणार्थं च, तत्प्रारब्ध क्षपणार्थं च क्षत्रिय स्वभाव सिद्धम, क्षत्रिय स्वभाव सिद्धम युद्धाख्यम कर्म, युद्धाख्यम कर्म। अर्धविराम। भवान इव, भवान इव लोक सृष्ट्यादिकम कर्म, लोक सृष्ट्यादिकम कर्म। अर्धविराम। करिष्ये केवलम लीलया, करिष्ये केवलम लीलया इति पार्थस्य आशयात्, इति पार्थस्य आशयात्। ठीक, चलिए भाई अर्थ देखते हैं। ननु, ननु से इति चेत तक प्रश्न है, पूर्व पक्षी है। देखिए, करिष्ये वचनम तब इति कंठत उक्तत्वात्, स्पष्ट कहा है। कंठत मतलब स्पष्ट कहा है किसने? अर्जुन ने श्लोक में। करिष्ये वचनम तव इति कंठत उक्तत्वात् कथम मम कर्तव्यम नास्ति इति अभिप्राय से सिद्धि। जबकि भाष्यकार ने अभिप्राय निकाला है क्या कि मम कर्तव्यम नास्ति, यह अभिप्राय निकाला है। तो इस अभिप्राय की सिद्धि कथम, कैसे अभिप्राय मानेंगे हम? क्योंकि स्पष्ट कर रहा है कौन? अर्जुन। क्या? करिष्ये वचनम तब, मैं करूंगा तेरे कहने के अनुसार। तो कर्तव्य सिद्ध हो रहा है, इधर कर्तव्य दिखाई दे रहा है अर्जुन का। और भाष्यकार बोल रहे क्या कि उसका आशय यह है कि मम कर्तव्यम नास्ति, यह अर्जुन का भाव है। तो दोनों की संगति कैसी लगेगी? अर्जुन का कहने की और भाष्यकार के अभिप्राय की। समझ में आया ना? देखिए पंक्ति, ननो करिष्ये वचनम तव इति कंठत उक्तत्वात् कथम मम कर्तव्यम नास्ति इति अभिप्राय से सिद्धि इति चेत उच्यते। उत्तर दे रहे, क्या उत्तर दे रहे? देखिए, त्वत्प्रसादात् आत्मस्मृति लाभेन। अर्जुन कहेगा कि भगवान आपके कृपा से
आत्मस्मृति का लाभ मेरे को होने के कारण मम सर्व काम प्रहाणात्, मेरे सभी काम नष्ट हो जाने के कारण कृतार्थ एव हम, मैं तो कृतार्थ हो ही गया हूं, अब कोई कर्तव्य मुझे है ही नहीं। मम अविक्रिय से आत्मन किमपि न कर्म अस्ति, अविक्रिय स्वरूप आत्मा जो मैं, उस मेरे लिए अब किमपि कर्म न अस्ति, कोई कर्म मेरे लिए नहीं है। फिर कैसे बोल रहे हो तुम, करिष्ये वचनम तव, तो उसका अभिप्राय दे रहे। देखिए लोक, अर्जुन कहेगा कि लोक संग्रहार्थम भूभार हरणार्थतया, लोक संग्रह करने के लिए, अर्थात आड़ मार्ग में है कि नहीं जा रहे जो लोग हैं, अर्थात गलत मार्ग को जो लोग जा रहे हैं, संसार चक्रों को जो लोग प्राप्त हो रहे हैं, उनको उससे मोड़कर आत्म तत्व का उपदेश करना है, धर्म की संस्थापना करनी है। इसके लिए लोक संग्रह करने के लिए ही भगवान आपका और मेरा क्या हुआ है, अवतार। कोई लिखा लोक संग्रहार्थम भूभार हरणार्थतया, और भूमि को जो भार हुआ है अधर्मी लोगों का, उसका नाश करने के लिए, उस निमित्त से अवयो अवतीर्णत्वात्, हम दोनों का अवतार हुआ है। और हम दोनों का इस कार्य के लिए अवतार होने के कारण, नर नारायण का अवतार हुआ है ना, कृष्ण और अर्जुन होने के कारण, तत्प्रारब्धानुगुणम, उस शरीर के प्रारब्ध के अनुसार, और तत्प्रारब्ध क्षपणार्थम, उस प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए, क्षत्रिय स्वभाव सिद्धम युद्धाख्यम कर्म, क्षत्रिय स्वभाव से सिद्ध जो युद्ध रूप कर्म है वह भवान ही, वह अर्जुन कह रहा है भगवान को, आपकी तरह, मतलब अर्जुन कह रहा है भगवान को, जैसे आप कोई कर्तव्य न होने पर भी सृष्टि को उत्पन्न करते हो, उसका पालन करते हो, उपसंहार करते हो, उस प्रकार भवान ही वह लोक सृष्टियादिकम कर्म है कि नहीं, जैसे ही तुम्हारा कर्म है तुम करते हो, उस प्रकार करिष्ये केवलम लीलया, अर्जुन कह रहा है मैं भी भगवान आपके कहने के अनुसार युद्धादि कर्म लीला से करूंगा। कर्तव्य मेरा नहीं है, किंतु मेरा प्रारब्ध समझ लेंगे, या इसलिए ही हम आए हैं, इसलिए लीला से करेंगे, कर्तव्य वस्तुतः है नहीं। करिष्ये केवलम लीलया इति पार्थस्य आशयात्, ऐसा पार्थ का, अर्जुन का आशय होने के कारण दोनों की संगति लग जाती है। कौन दोनों की, जो कि अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कहा है करिष्ये वचनम, और आचार्य जी, शंकराचार्य जी ने, महाराज ने जो आशय निकाला है कि अर्जुन का आशय क्या, कि मेरे लिए अब कोई कर्तव्य बचा नहीं, दोनों का बात ठीक हो गई। चलिए, मम कर्तव्यम न अस्ति इति अभिप्राय हो गया। ये हुआ श्लोक नंबर 73 पूरा। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 74 में, ठीक है ना जी। 74 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को पढ़ते हैं। परिसमाप्त शास्त्रार्थ पूर्ण विराम। अथ इदानीं कथा संबंध प्रदर्शनार्थम संजय उवाच। कैसा पढ़ेंगे देखिए, शास्त्रार्थ परिसमाप्त, अथ इदानीं कथा संबंध प्रदर्शनार्थम संजय उवाच। ठीक, शास्त्रार्थ परिसमाप्त हो गया, पूर्ण हो गया। शास्त्रार्थ की परिसमाप्ति कब होती है जी? समझ लीजिए कोई गुरु उपदेश दे रहा है, कब तक देना है उसको, उसने उपदेश, जब तक शिष्य बोलता नहीं है क्या कि मेरा मोह नष्ट हुआ, तब तक उपदेश देना है। अब शिष्य ने एक बार बोल दिया कि बस हो गया गुरुजी, अब कोई मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्यों कि मेरा मोह नष्ट हुआ, बस शास्त्रार्थ पूरा हुआ। इसके बाद आगे उपदेश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्रार्थ, शास्त्र ज्ञान का फल क्या है? मोह नष्ट होना, इतना ही है। और यहाँ पर वही हुआ, अर्जुन ने बोल दिया नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हुआ, इसलिए अब भगवान को आगे कुछ उपदेश करने की जरूरत है नहीं, शास्त्रार्थ पूर्ण हुआ। ठीक, शास्त्रार्थ परिसमाप्त। तो परिसमाप्त के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, आचार्य कर्तृक शास्त्रार्थ, आचार्य कर्तृक शास्त्रोपदेशस्य
आचार्य कर्तुक शास्त्रोपदेशस्य कृतार्थ अहम इति शिष्य वचन श्रवणम एव अवसानम इति अभिप्रेत्य आह परिसमाप्त शास्त्रार्थ इति। परिसमाप्त शास्त्रार्थ इति हो गया जी। चलिए अर्थ आचार्य कर्तृक, आचार्य के द्वारा किया जाने वाला जो शास्त्र का उपदेश है, शास्त्रार्थ उपदेशस्य, ठीक है ना, क्या अवसानम, अंतिम शब्द आया ना, अवसान मतलब लास्ट, सेवट, अंतिम, कब तक, बीच में, कृतार्थ अहम इति शिष्य वचन श्रवणमेव अवसान, है कि नहीं, शिष्य के मुख से सुनना, कृतार्थ मैं कृतार्थ हो गया, इस प्रकार शिष्य का वचन सुना तो वही हुआ अवसान, उपदेश का अवसान, उपदेश की समाप्ति, अवसान मतलब समाप्ति। इसी अभिप्राय से कहा है भाष्य में शास्त्रार्थ परिसमाप्त। फिर बोलेंगे फिर आगे क्या बचा अभी, तो बता रहे अथ अब इदानीम, अथ मतलब इसके बाद, इदानीम अब कथा संबंध प्रदर्शनार्थम, कथा का संबंध दिखाने के लिए संजय बोल रहे हैं। संजय उवाच, ठीक है जी, कथा का संबंध कहा कैसा क्या क्या हुआ करके ये बताने के लिए संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौष मद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौष मद्भुतं रोमहर्षणम् इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अशौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। ठीक, अन्वय देखिए, इति महात्मनः वासुदेवस्य च पार्थस्य, वासुदेवस्य च पार्थस्य, नीचे के लाइन में अद्भुतम रोमहर्षणम इमाम संवादम अशौषम, इमाम संवादम अशौषम। ठीक है, चलिए हो गया, अर्थ देखिए, इति महात्मनः वासुदेवस्य च पार्थस्य। संजय कह रहे हैं कि इस इति न मतलब एवं, इस प्रकार महात्मा वासुदेव और महात्मा पार्थ, महात्मा शब्द का में दोनों तरफ, महात्मा वासुदेव भगवान श्री कृष्ण और महात्मा पार्थ, पार्थस्य च क्या अद्भुतम रोमहर्षणम इमाम संवादम, संवाद का विशेषण, कैसा संवाद, वासुदेव भगवान कृष्ण और अर्जुन इन दोनों का जो संवाद है वो कैसा अद्भुतम, अद्भुत संवाद है, आश्चर्यकारक संवाद है। इस प्रकार का संवाद कहीं भी सुनने को मिलता नहीं है। सब जगह लोग व्यवहार करते, बोलते, संवाद करते तो व्यवहारिक बातें ही बोलते हैं, अध्यात्म कौन बोलता है? ये सब क्या है? अद्भुत संवाद हुआ। और कैसा? रोमहर्षणम, शरीर के रोंगटे खड़े करने वाला ये संवाद है। रोमहर्षणम इमं संवादम अहम अश्रौषम,